हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरभि। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। हमारे ऑप्शंस हैं जिन है, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। इसमें से हमारा राइट आंसर है बुद्ध। आइए बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनको जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई, जिसे सम्मेलन या संगीति दोनों कहते हैं। इसमें पहला संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और ये राजगृह में हुआ था हमारा। और दूसरा बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष शुभगामी थे और ये वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल में हुआ, जिसके अध्यक्ष मुगल पुत्तिस और पाटलिपुत्र में किया गया। और चौथा बौद्ध संगीति जो है कश्मीर के कुंडलन में कनिष्क के कार्यकाल में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। हमारा ऑप्शंस है, हमारे जो ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, पाटलिपुत्र, रोपड़। मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे हमें विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है लोथल है, ये भी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला था, युगल समाधियाँ मिली हुई थी और धान की भूसी मिली हुई थी। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ये हमारा जो पाटलिपुत्र ये मगध साम्राज्य से संबंधित है स्थल है। और जो हमारा चौथा और लास्ट ऑप्शन है रोपड़ है, ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने की अवशेष मिले हैं। हमारा जो इसमें राइट आंसर वो पाटलिपुत्र है। तीसरा क्वेश्चन है, योग दर्शक के प्रवर्तन कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। हमारा ऑप्शन है महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। महर्षि जैमिनी जो ये मीमांसा के प्रवर्तक थे और इसका राइट आंसर जो है महर्षि पतंजलि है। तो हमारे दर्शन शास्त्र में जो दर्शन है वो छः प्रकार के हैं। पहला इसमें एक योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक है और न्याय है। इसी तरह से हमारी ये दर्शन है, जिसमें से न्याय दर्शन जो है गौतम जी हैं और मीमांसा के जैमिनी है, योग के पतंजलि हैं। इस तरह से हमारे दर्शन के प्रवर्तक हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। और आइए राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं। इसमें जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन के बारे में बताता है। 55 बताता है निर्वाचन की रीति, इसका निर्वाचन कैसा होगा। और 56 बताता है निर्वाचन हो गया तो इसका कार्यकाल क्या होगा, ये अनुच्छेद 56 बताता है। कार्यकाल बताता है क्या फिर पुनर्निर्वाचन हो सकता है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 बताता है। अनुच्छेद 58 योग्यता बताता है। योग्यता होंगी तो कुछ शर्तें भी होंगी, तुम्हारा अनुच्छेद 59 शर्तें बताता है। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। राष्ट्रपति को हटाने के जो तरीके हैं वो महाभियोग में। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस है बुध, शुक्र, शनि, मंगल। बुध जो हमारा इस सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य का सेकंड निकटतम ग्रह है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो शुक्र ग्रह है। इसमें से बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, शनि के 82 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के भी एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। इस तरह हमारा राइट आंसर जो है
वो शुक्र हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शनि, मंगल। तो हमारे जो ऑप्शन है पृथ्वी है, बुध है, शनि है, मंगल है। तो पार्थिव ग्रह नहीं है। पृथ्वी जो है वो पार्थिव ग्रह है, बुध जो है वो भी पार्थिव ग्रह है, और जो मंगल है ये भी पार्थिव ग्रह है। शनि जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है श्रीलंका, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। इसमें जो राइट आंसर है वो ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड कहाँ है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और आइसलैंड कहाँ है? ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसकी राजधानी रेykjavik है। और मेडागास्कर ये हिंद महासागर में है। श्रीलंका भी हिंद महासागर है, हिंद महासागर का बड़ा द्वीप है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन होगा, तनामी मरुस्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन चीन है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पाकिस्तान, चौथा भारत। तो चीन में जो है गोबी मरुस्थल पाया जाता है, तकला मकान। ऑस्ट्रेलिया में है तनामी पाया जाता है, ग्रेट सैंडी सिम्पसन, ये हमारे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो हमारा इसका तनामी मरुस्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? यहाँ पे एक ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है, सिम्पसन मरुस्थल पाया जाता है, तनामी हो गया, और जो ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी है उसे पर्थ कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो प्रवाल द्वीपों से बनी हुई, जिसे मूंगा भी कहते हैं। चीन में हमारा मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल पाया जाता है, और भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल पाया जाता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। हवाई द्वीप में किलायु है। इटली का स्ट्राम्बोली जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इसे स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? इटली कहते हैं। इटली का राजधानी क्या है? रोम है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माले किसकी राजधानी? अल्जीरिया की, मालदीव की, केन्या की, मॉरिशस की। तो अल्जीरिया की राजधानी जो होती है वो अल्जीरियस है, मालदीव की माले है, केन्या की नैरोबी, मॉरिशस का पोर्ट लुइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएन का मुख्यालय है। मॉरिशस जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। सेशन समाप्त हो गए। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।